तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पीपल के पेड़ का भूत। सुनने में एक आम सी गांव की कहानी लगती है, राइट? लेकिन आज हम इस पूरी ग्रामीण लोक कथा की ना परतें उधेड़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सुनी सुनाई बात मिथक और असलियत के बीच की लाइन को बिल्कुल ब्लर कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो बस अफवाहें हैं, लेकिन आज की इस एनालिसिस के बाद शायद हम सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि डर आखिर कैसे हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाता है। रात में उस तरफ मत जाना और जो दिखे उस पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। गांव के एक बुजुर्ग की खौफनाक चेतावनी सुन रहे हैं आप। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का एक परफेक्ट हुक है। मतलब जरा सोचिए, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। ये बात सुनते ही दिमाग में कैसा साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होता है। ये सीधे सीधे हमें बता रहा है कि आगे जो होने वाला है ना, वो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे है। भाग 1, रामपुर का रहस्य। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसी जगह जहां मानो वक्त थम सा गया हो। साल 2018 की गर्मियां और बिहार का रामपुर गांव। बाहर से देखने पर एकदम शांत साधारण सा गांव, लेकिन असल में इसके अंदर एक गहरा रहस्य छिपा है जो टिका है एक अकेले बहुत ही पुराने पीपल के पेड़ पर। देखिए, किसी भी लंबी चलने वाली हॉरर स्टोरी या स्थानीय मिथक का ना ये क्लासिक पैटर्न है। पूरी कहानी का सेंटर एक ऐसी एकांत जगह होती है जिसे अशुभ मान लिया जाता है, जहां जाने की मनाही होती है। ये लैंडमार्क एक तरह से इस खौफ का मेन कैरेक्टर बन जाता है। भाग 2, अंधविश्वास या सच। अब यहाँ से कहानी में वो असल टकराव शुरू होता है जो आगे चलकर पूरी तबाही का मंच तैयार करता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स का क्लैश हो रहा है। एक तरफ है पटना से आया हुआ स्टूडेंट राहुल। वो एकदम टिपिकल शहरी और मॉडर्न सोच वाला है, जिसे लगता है कि ये सब भूत प्रेत की बातें बस कोरा अंधविश्वास हैं। और दूसरी तरफ है पूरे गांव का वो गहरा आदिम डर। वो डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसके चलते लोग शाम ढलते ही उस इलाके की तरफ झांकते तक नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक मॉडर्न लॉजिकल सोच और पुराने गहरे खौफ का ये आमना सामना हमें आगे आने वाले खतरे के लिए मेंटली तैयार कर देता है। भाग 3, पीपल के पेड़ का खौफ। चलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे आसपास का माहौल धीरे धीरे इस खौफ को बढ़ाता है। इस टाइमलाइन को देखिए और खौफ के इस बढ़ते हुए लेवल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। रात के ठीक 11 बजे बस एक हल्के फुल्के थ्रिल के लिए घर से चुपचाप निकलना, 11:15 पर उस वर्जित पीपल के पेड़ के पास पहुंचना और फिर 11:20 पर अचानक से एक बहुत तेज हवा का शुरू होना और 11:25 होते होते पूरे माहौल का इतना दम घोटू और भारी हो जाना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। मतलब सिर्फ 25 मिनट में एक शांत रात का एक भयानक सुपरनैचुरल ट्रैप में बदल जाना। ये टाइमलाइन लिटरली हमें दिखा रही है कि कैसे वो पूरा एनवायरनमेंट एक झटके में पलट गया। और अब आता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा, क्लाइमैक्स का टर्निंग पॉइंट। कदम नंबर 1, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अचानक से झूलना बंद कर देती है, एकदम सन्नाटा। कदम नंबर 2, वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, लेकिन उस सिर में कोई चेहरा नहीं है, बस 2 गहरे भयानक काले गड्ढे हैं। और फिर कदम नंबर 3, ये वाला लिटरली सबसे ज्यादा डरावना है। वो औरत पूरी तरह से ग्रेविटी को, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को इग्नोर करते हुए उल्टी दिशा में पेड़ पर चढ़ने लगती है। फिजिक्स के सारे नियम यहाँ आके फेल हो जाते हैं। और यही वो मोमेंट है जो किसी भी इंसान के डर को उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाता है। अब इमेजिन कीजिए, वो दोनों राहुल और अमन अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह गांव की तरफ भाग रहे हैं। एक पल के लिए राहुल खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़ के देखता है, और वो जो देखता है ना, वो साया अब उस पेड़ पर नहीं है, वो ठीक उनके पीछे सड़क पर दौड़ रहा है। वो जितनी तेजी से भाग रहे हैं, वो साया बिल्कुल उसी स्पीड से उनका पीछा कर रहा है। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या है पता है? उसके पैर कभी जमीन को छूते ही नहीं है। जब कोई बिना जमीन छुए हवा में तैरते हुए आपका पीछा कर रहा हो, तो डर का असली मतलब समझ में आता है। भाग 4, अतीत का काला सच। उस डरावनी रात से जैसे तैसे बच निकलने के बाद अगले दिन कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां हमें इस खौफ के पीछे की असली और दर्दनाक वजह का पता चलता है। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये उन 20 सालों का वक्त है जब से ये भयानक सिलसिला शुरू हुआ था। ये नंबर इस पूरी डरावनी घटना को गांव के एक बहुत ही असली और दर्दनाक इतिहास से जोड़ देता है। और सच कहूं तो इसी वजह से ये कहानी और भी ज्यादा डरावनी और भारी लगने लगती है। दादाजी के ये शब्द सुनिए। वो 20 साल पहले इसी पेड़ से लटककर मर गई थी। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। जो कोई भी उसे रात में देखता है वो कभी वैसा नहीं रहता। ये एक्सप्लेनेशन ना इस पूरे श्राप का मेन लॉजिक हमारे सामने खोल कर रख देता है। ये भूत कोई रैंडम हवा का झोंका या डराने वाली परछाई भर नहीं है। ये एक बेहद ही दुखी और बदले की आग में जल रही आत्मा की कहानी है। वो बस लोगों को डराना नहीं चाहती, वो चाहती है कि लोग उसे देखें, उसके दर्द को महसूस करें। और जो भी उसे एक बार देख लेता है वो फिर कभी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं लौट पाता। भाग 5, वो साया जो कभी नहीं छोड़ता। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका जो एंड रिजल्ट है ना, वो सच में आपको हिला कर रख देगा। जरा इस जानकारी को ध्यान से देखिए। पीपल के पेड़ से पहले और उसके बाद का जो ये अंतर है, ये साफ बता रहा है कि उन लड़कों के दिमाग पर कितना गहरा विनाशकारी असर हुआ है। जो लड़का पहले एकदम ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसे किसी बात का डर नहीं था, वो अब एक डरा हुआ वहमी इंसान बन चुका है। जो रात में एडवेंचर के लिए चुपचाप घर से बाहर निकलते थे, वो आज अपने ही सुरक्षित कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखने को मजबूर हैं। सोचिए, महज एक रात का डर किसी की पूरी रियलिटी को कैसे हमेशा के लिए तहस नहस कर सकता है। राहुल, वो अब मेरे कमरे में भी है। दोस्त अमन का ये कांपती हुई आवाज वाला फोन कॉल कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना ट्विस्ट है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो खौफ सिर्फ गांव के उस पीपल के पेड़ तक सीमित नहीं था। वो तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वायरस था जिसे वो लड़के अनजाने में अपने साथ अपने घर तक ले आए थे। सच कहूं तो ये बात सोचकर ही रीढ़ की लड्डी में सिहरन सी दौड़ जाती है। और ये कहानी, ये किंवदंती आज भी वैसी ही कायम है। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरा तो उसे वो झूलती हुई औरत दिख सकती है और शायद वो उनके साथ उनके घर तक भी आ जाए। इस तरह की जो कहानियां होती है ना, ये एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करती हैं। ये एक ऐसा डर पैदा करती हैं जो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि सदियों तक लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है। ये खौफ सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये आज का, अभी का एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये जो गांव देहात की किंवदंतियां होती हैं, ये सच में सिर्फ लोगों को डराने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानियां हैं? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी ऐसे असली और भयानक अंधेरे को छुपा रही हों जिसे हम अपनी मॉडर्न और लॉजिकल सोच की वजह से बस मानना ही नहीं चाहते? इस सवाल के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि कहानियों, साइकोलॉजी और खौफ के इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से इन लोक कथाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।